गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू माय डियर फ्रेंड्स। मैं देवेंद्र कुमार आप लोगों का इस नेचुरल क्लास में स्वागत करता हूं। तो आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। आज हम पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में अध्ययन करेंगे कि पार्ट्स ऑफ स्पीच होता क्या है। इसके पहले वाले वीडियो में हम लोग पढ़े हैं कि केस कैसे बनता है, केस क्या होता है, केस के अंतर्गत कितने पर्सन है और कितने जो है वचन है, सब चीज़ों के बारे में अध्ययन किए हैं। तो आज हम अध्ययन करेंगे आप लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में। तो सबसे पहले पार्ट्स ऑफ स्पीच, जिसके मीन्स होता है शब्द भेद। और शब्द भेद की बात करें तो शब्द भेद 8 हैं। शब्द भेद 8 है, जिसमें है नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन और इंटरजेक्शन। सब के बारे में हम लिख करके अध्ययन करेंगे, देखेंगे इसको। नंबर 1 है नाउन, जिसके मीन्स होता है संज्ञा। नंबर 2 है प्रोनाउन, जिसके मीन्स होता है सर्वनाम। नंबर 3 है वर्ब, जिसके मीन्स होता है क्रिया। नंबर 4 है एडवर्ब, जिसके मीन्स होता है क्रिया विशेषण। नंबर 5 है एडजेक्टिव, विशेषण। इसके बाद आपका है प्रीपोजिशन। जिसके मीन्स होता है संबंध, बोधक, अव्यय। इसके बाद है आपका 7वां है कंजंक्शन, जिसके मीन्स होता है संयोजक। इसके बाद है आपका 8वां है इंटरजेक्शन, जिसके मीन्स होता है विस्मयादिबोधक। बोधक, अव्यय। तो इस प्रकार से 8 के नाम है। इसमें है नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन और इंटरजेक्शन। अब इसके बाद हम आगे पढ़ेंगे नाउन के बारे में। नाउन के बारे में, उसके डेफिनेशन के बारे में, उसके प्रकार के बारे में पढ़ेंगे। इसके बाद हम पढ़ेंगे नाउन के बारे में। पहला पढ़ेंगे नाउन, जिसके मीन्स होता है संज्ञा। इसका डेफिनेशन देखेंगे। ए नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस ऑफ थिंग। डेफिनेशन देखेंगे इसका। ए नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग, क्वालिटी, कंडीशन, एंड एक्शन is called noun। अर्थात हम कह सकते हैं कि संज्ञा किसी व्यक्ति, स्थान, वस्तु, गुण, दशा और कार्य को दर्शाया जाता है। तो इसका एग्जाम्पल हम देखेंगे।
अर्थात या छोटे शब्दों में कह सकते हैं किसी नाम को ही संज्ञा कहते हैं, किसी नाम को संज्ञा कहते हैं। हिंदी में किसी नाम को ही संज्ञा कहते हैं। इसके बाद एग्जाम्पल देखेंगे। प्लेस, पहला है पर्सन, पर्सन में किसी का नाम हो, जैसे आप, अन्नू, मोनी या मोनू, बिपिन आज भी आप किसी का नाम ले सकते हैं तो वो आपका पर्सन के अंतर्गत आता है। इसके बाद आप देखेंगे प्लेस, प्लेस के अंतर्गत आप किसी का नाम, किसी स्थान का नाम लेंगे, जैसे दिल्ली, लखनऊ, कानपुर, आगरा आदि। जिस भी स्थान का नाम, आप किसी गांव का नाम ले सकते हैं, किसी देहात में किसी टाउन का नाम ले सकते हैं। जिस किसी का नाम लेंगे वो स्थान के अंतर्गत आता है। इसके बाद आप देखेंगे थिंग, थिंग मीन्स होता है वस्तुएं, वस्तु के अंतर्गत आप देखेंगे पेन, बुक, फर्नीचर, इत्यादि। आप जितनी भी वस्तु हैं किसी का नाम लेंगे वो आपका नाउन के अंतर्गत आता है। उसके बाद आप देखेंगे क्वालिटी, क्वालिटी में गुण और अवगुण दोनों बताया जाता है, चाहे अच्छाई हो या बुराई हो, सब बताया जाता है। जैसे ऑनेस्टी, या इसको आप डिसऑनेस्टी कर सकते हैं, या इत्यादि। जितनी चीजों को हम अनुभव कर सकते हैं वो जो है क्वालिटी के अंतर्गत आता है। उसके बाद आपका देखेंगे कंडीशन, कंडीशन में दशा होता है कि जैसे किस अवस्था में है, क्या कर रहे हैं, तो ये इसमें जो होता है जैसे इलनेस हो गया, इलनेस इत्यादि प्रकार से आप कह सकते हैं कि कोई भी दशा आप उठा सकते हैं। बीमारी हो गई, किसी की मृत्यु हो गई, ये सब घटनाएं जो होती हो जो कंडीशन के अंतर्गत आता है। उसके बाद एक्शन के अंतर्गत जैसे आप मूवमेंट, वॉकिंग, etc. आप ये जो है इसके अंतर्गत आता है। तो इस प्रकार से हम नाउन की डेफिनेशन देखें। अब हम नाउन के प्रकार भी देखेंगे आगे। हम नाउन के प्रकार पढ़ेंगे। तो नाउन दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है काउंटेबल नाउन, जिसके मीन्स होता है गणनीय संज्ञा। जिस किसी भी वस्तु को गिना जा सके, गणना किया जा सके, उसे ही आप गणनीय नाउन कहा जाता है। जैसे में आप किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान का नाम लेंगे तो गिना जा सकता है, जो गिना जा सकता है वो काउंटेबल नाउन के अंतर्गत आता है। अगर हम काउंटेबल नाउन इसके अंतर्गत देखेंगे, तीन प्रकार के होते हैं काउंटेबल नाउन, तीन प्रकार के होते हैं। नंबर फर्स्ट है आपका, पहला है प्रॉपर नाउन, जिसके मीन्स होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत हम देखेंगे किसी व्यक्ति, किसी विशेष व्यक्ति, विशेष स्थान और विशेष वस्तु का नाम हो, वही जो होता है प्रॉपर नाउन के अंतर्गत आता है। जैसे देखेंगे
A noun which denotes proper person, place, thing is called proper noun। अर्थात व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत हम किसी विशेष व्यक्ति, स्थान और वस्तु के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। प्रॉपर नाउन के अंतर्गत हमको किसी विशेष व्यक्ति, स्थान और वस्तु के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। एग्जाम्पल में देखेंगे, जैसे पर्सन में प्रॉपर पर्सन में किसी का नाम हो गया, जैसे जयराम। और किसी भी व्यक्ति का नाम लेंगे, HL, और किसी के भी नाम लेंगे, वो आपका आएगा प्रॉपर नाउन के अंतर्गत। इसके बाद प्रॉपर प्लेस के लिए आप किसी भी उचित स्थान का नाम लेंगे, तो जैसे सूरापुर, अकबरपुर, इत्यादि। इसके बाद आता है थिंग। थिंग में किसी भी वस्तु का नाम लेंगे, जैसे रामायण हो गया, महाभारत हो गया, इत्यादि। एक बार फिर से देख लेते हैं कि प्रॉपर नाउन के अंतर्गत आप किसी भी व्यक्ति का नाम लेंगे तो व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। किसी और व्यक्ति का आप XYZ, ऐसा नहीं कि किसी व्यक्ति का नाम ना लेकर कुछ और कहा जाएगा। किसी व्यक्ति का नाम अगर लेकर के आप कहते हैं या बुलाते हैं तो व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। उसके बाद प्रॉपर प्लेस में किसी भी स्थान का नाम लेते हैं, जैसे हम सूरापुर लिखे हैं, अकबरपुर लिखे हैं, दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, महाराष्ट्र, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, जितने भी आप राज्य का नाम है या देश का नाम है, किसी भी देश का नाम ले सकते हैं। किसी भी कंट्री का, किसी भी देश का नाम हो गया, किसी भी राजधानी का नाम हो गया, किसी भी चीज का इस तरीके से नाम हो गया स्थान का, तो वो आता है आपका प्लेस के अंतर्गत, स्थान के अंतर्गत। या किसी पर्वत का नाम हो गया। और इसमें जैसे रामायण, महाभारत हो गया। किसी नदी का नाम हो गया, जैसे गंगा हो गया, यमुना हो गया, इत्यादि। कुछ भी लिख सकते हैं इसमें कि ये सब जो है किसी नदी का नाम हो गया, ये सब आपका आता है, वस्तु के अंतर्गत आता है। तो इस प्रकार से ये प्रॉपर नाउन में पुनः एक बार प्रॉपर नाउन मीन्स ही होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा की विशेष व्यक्ति का नाम होता है, वही प्रॉपर नाउन होता है। अब इसके आगे पढ़ेंगे हम अगला कॉमन नाउन पढ़ेंगे। इसके बाद हम दूसरा देखेंगे कॉमन नाउन। कॉमन नाउन मीन्स होता है जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा में आप किसी का नाम ना लेकर के कह दीजिए कि आदमी, औरत, नदी, पर्वत, पठार, गांव, शहर इत्यादि चीजें आप जो कहते हैं नाम ना लेकर के उसके बदले जो बोलते हैं वही जो होता है आपका कॉमन नाउन के अंतर्गत आता है। इसका परिभाषा है ए नाउन
which denotes common person, place, things, is called common noun. तो इस प्रकार से इसका परिभाषा हुआ ए नाउन विच डिनोट्स कॉमन पर्सन प्लेस थिंग्स इज कॉल्ड कॉमन नाउन। इसका एग्जांपल देखेंगे। कॉमन पर्सन में मैन, वुमेन इत्यादि। उसके बाद कॉमन पर्सन के बारे में देखेंगे, सॉरी कॉमन प्लेस के बारे में देखेंगे। कॉमन प्लेस इज टाउन, विलेज, स्कूल, ये आपका कॉमन प्लेस के बारे में है। उसके बाद थिंग्स, कॉमन थिंग्स के बारे में देखेंगे, जैसे पेन, रिवर, माउंटेन, इत्यादि चीजें जो होता है ये थिंग्स के अंतर्गत आता है। तो इस प्रकार से हम कॉमन नाउन के अंतर्गत पढ़े कि कॉमन पर्सन होते हैं, कॉमन प्लेस होता है और कॉमन थिंग्स होते हैं। तो इसमें नाम ना लेकर के उस नाम के बदले जो हम प्रयोग करते हैं वही जो होता है हमारा जातिवाचक संज्ञा होता है। जैसे आदमी का नाम ना लेकर कह दिया जाए आदमी का नाम ना लेकर कह दिया जाए आदमी, और औरत का नाम ना लेकर के कह दिया जाए औरत। तो इस प्रकार से किसी ऐसे जानवर का नाम ना लेकर के जानवर कह दिया जाए, तो और किसी शहर का नाम ना लेकर के कह दिया जाए शहर, गांव का नाम ना लेकर के गांव कह दिया जाए, और स्कूल का नाम ना लेकर के स्कूल कह दिया जाए। तो वही जो होता है आपका जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। इसके बाद आप कलेक्टिव नाउन पढ़ेंगे। कलेक्टिव नाउन पढ़ने के बाद तब काउंटेबल नाउन पढ़ेंगे।